वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को वन डे कैंडल में देखते हैं। उसके बाद हम 15 मिनट चार्ट में जाके हीरो ज़ीरो ट्रेड हमें कहाँ कल करना है, जैकपॉट ट्रेड कहाँ मिलेगा वो देखेंगे। और ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप देखिए कि हमने पिछली एक्सपायरी भी फिर निफ्टी में 12 रुपये का दिया था, वो 140 चला गया था 27 एक्सपायरी को। और इस एक्सपायरी में फिर निफ्टी में 12 का दिया था, वो 101 का हाई लगाया। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हो। तो ये समझो कि आज का जो ये ट्रेडिंग है वो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये नो ट्रेडिंग जोन में रहेगा। मार्केट इसी रेंज के बीच में फंस जाएगा तो ट्रेड ना करें। और लाइव आके भी टेलीग्राम चैनल में बार बार बताया कि यहाँ ट्रेड ना करें, और मोस्ट ऑफ लोगों के फिर भी एसएल हिट हो गए। तो पूरा वीडियो आप सोचो समझो, लेवल्स को समझो, कहाँ आपको एग्रेसिव ट्रेड करना है, कहाँ आपको इग्नोर करना है या स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, उसके बाद ही ट्रेड करना चाहिए। अभी यहाँ मैंने कल ये बताया था आपको कि ये रेंज जब तक ब्रेक ना करे अप या डाउन साइड, तब तक आपको कुछ ट्रेड नहीं मिल सकता। तो आज क्या हुआ देखो, ये इनसाइड कैंडल हो गया, और इनसाइड कैंडल भी इतना स्लो मोमेंटम हुआ आज कि आपको कोई ट्रेड मिल ही नहीं सकता था। आप 15 मिनट चार्ट के अंदर देखो, फिर मैं आपको हीरो ज़ीरो कौन से लेवल पे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। आज जितने लोगों को एसएल हिट हुआ है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ आप देख सकते हो। अगर कुछ समझ ना आए एनालिसिस, तो कोई भी इश्यू है, आपके ओवर ट्रेडिंग होता है, स्टॉप लॉस का इश्यू है, कुछ भी इश्यू है, तो वहाँ मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप करिए या कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करके आपको थोड़ा उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। अभी मैंने कल आपको ये बोला था कि जब तक ये स्विंग ब्रेक ना करे तब तक आपको पुट के साइड ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। फिर भी कई सारे लोगों ने यहाँ नीचे आते ही तुरंत पुट बाय किया, यहाँ भी शायद किया होगा, और तुरंत ये सपोर्ट से मार्केट ये फर्स्ट टाइम चला गया और ये दोबारा चला गया, ये थर्ड टाइम लास्ट आवर में भी बाइंग आ गया है। अभी अपसाइड यहाँ रेसिस्टेंस है और नीचे की साइड ये सपोर्ट है, तो बहुत बड़ा रेंज है अभी के लिए। लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट एक ये है कि मार्केट आज साइडवेज हो गया है, तो कल ट्रेंडिंग हो सकता है। तो उसके लिए हम सभी तरह के पॉइंट्स देख लेते हैं कि फ्लैट ओपन होगा तो हमें किस तरह से ट्रेड करना है, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा तो किस तरह से ट्रेड करना है, और हीरो ज़ीरो कैसे ट्रेड करना है। तो सभी पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमें रेडी रहना है एज अ ट्रेडर, ठीक है। अभी मार्केट का क्लोजिंग देखो आप, 45,151 यानी कि 45,150 का क्लोजिंग आया है। और अभी यहाँ एग्जैक्टली यहाँ बीच में इस कैंडल के आसपास, यहाँ इस कैंडल के एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे क्लोजिंग आया है, ठीक है। तो अभी हमें ट्रेड कैसे करना है, मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और जैसे ही ये अपसाइड ब्रेक करता है 45,200, तब आपको कॉल के साइड एंट्री लेना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो मार्केट ओपन होते ही, मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ, मार्केट ओपन होते ही पहली कैंडल अगर यहाँ अपसाइड मूव कर रही है तो यहाँ से तुरंत कॉल बाय कर सकते हैं, और आपका पहला टारगेट हो जाएगा 45,350 से लेके 400 का आपको पहला टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपको सेफ ट्रेडर है तो आपको किस तरह से ट्रेड करना है कि यहाँ पहले अपसाइड जाने दो 45,300 और यहाँ से 250 के पास आए, फिर ये अपसाइड मूव करे तो यहाँ से आपको बाय करना चाहिए कॉल के साइड, और आपको आराम से ये 45,400 का टारगेट मिल जाएगा। अभी मान लो कि यहाँ मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है, तो जब तक ये एरिया ब्रेक ना करे, ये लेवल भी मैं आपको समझा देता हूँ, 45,100 से लेके 45,050 का एरिया, ये लेवल ब्रेक ना करे तब तक हमें पुट साइड नहीं जाना है। तो कैसे ट्रेड करेंगे कि यहाँ इसे नीचे गया, अगर आप पुट बाय किया है तो इट्स ओके, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो पहले कैंडल पे, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो। फिर ये नीचे आए, फिर थोड़ा सा अपसाइड बाउंस करने के बाद ये नीचे आए रिट्रेसमेंट करके, तो इस कैंडल पे आपको पुट बाय करना है। और आपका टारगेट कितना रखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में। पहला टारगेट आपका कहाँ तक होगा कि ये जो गैप है ये गैप फिल कर देगा, तो ये गैप का टारगेट आप देखो 44,800 से लेके 850 का एरिया है, ये पूरा एरिया है, ये सेफ एरिया है, तो यहाँ तक आपको पहला टारगेट रखना ही चाहिए।
फिर मान लो कि 12:30 से 1:30 बजे के बीच में अगर यहाँ कहीं घूमने के बाद ये ब्रेक डाउन कर रहा है तो और आप यहाँ से पुट के साइड क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको पहला टारगेट यहाँ बाई कर लेना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए पहले वहाँ पे। अभी मान लो कि फ्लैट का आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देख लीजिए। चैनल अच्छा लगा है तो आप यूट्यूब चैनल का बेल नोटिफिकेशन आइकॉन और ऑन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ गैप अप खुल रहा है डायरेक्ट इसी रेंज के आसपास 45,300 से लेके 250 के एरिया में 250 के एरिया में ओपन हो रहा है, थोड़ा बड़ा गैप अप, तो मार्केट यहाँ अगर नीचे आए फिर ये अपसाइड जाए तो यहाँ से आपको कॉल बाय करना है। अगर बाई चांस मानो कि 50-60 पॉइंट के यहाँ अपसाइड खुला इस रेंज के ऊपर और ये डायरेक्ट अपसाइड जा रहा है तो तुरंत यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो और टारगेट फिर से 45,400 से लेके 500 का एरिया आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको मॉर्निंग के लिए ट्रेड बता रहा हूँ। अभी मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुला थोड़ा बहुत ये 45,100 के आसपास, तो यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो ये ट्रेड ना करें जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो, ठीक है। अगर मान लो कि गैप डाउन खुल रहा है बड़ा 45,100 के नीचे, तो यहाँ सिर्फ 1 मिनट आपको वेट करना है। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता और डायरेक्ट नीचे जा रहा है तो यहाँ से आप तुरंत पुट बाय कर सकते हैं। फिर ये थोड़ा रिट्रेसमेंट हो अपसाइड और डाउन ब्रेक करे तो और यहाँ क्वांटिटी ऐड करे और आपको टारगेट लेना है 44,800 से लेके 850 का एरिया। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ प्रॉफिट बुक थोड़ी क्वांटिटी कर ले, बाकी के क्वांटिटी के अंदर आपको स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल करते जाना है, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मान लो कि मार्केट गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ और इसी रेंज में घूम रहा है तो यहाँ नो ट्रेडिंग जोन है, वो एरिया है 45,250 से लेके 45,150 का ये एरिया 100 पॉइंट है, इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसके अंदर आप ट्रेड करोगे तो आज जैसे यहाँ लगातार मार्केट में वॉलेटिलिटी रही ऐसा ही रहेगा, और मैंने आपको एडवांस में कल बताया ही था और आज लाइव मार्केट में आके बार बार बताया था कि यहाँ ट्रेड ना करें, तो एटलीस्ट यहाँ मैंने ये मना किया था, तो अगर आपने ट्रेड ना किया तो एटलीस्ट आपका कैपिटल सेव हो जाएगा। तो सिर्फ प्रॉफिट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, कौन सा जोन नो ट्रेडिंग जोन है वो समझना है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई सारे लोग 50-50, 100-100 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखे हैं, तो वो कृपया हमारी चैनल ज्वाइन ना करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा हमारा मैसेज कब आया या कब नहीं आया है। तो सिर्फ ऐसी 2 या 3 चैनल को आप ज्वाइन करके रखो जिसके अंदर आपको एक्यूरेसी अच्छी लगी हो, जिसका आपको एनालिसिस अच्छा लगता हो। बाकी 50-100 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद सिर्फ वो आपका कन्फ्यूजन होगा, साइकोलॉजी बिगड़ेगी, आपको कुछ इंपॉर्टेंट उसमें कहीं पर भी नॉलेज मिलने वाला है नहीं। अभी हम हीरो जीरो ट्रेड के लिए बात कर लेते हैं कि हमें एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ करना है। अभी समझो कि मार्केट अगर दोपहर को चल रहा है 45,300 के आसपास, 250 के आसपास, और 300 ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से कोई भी 20 रुपये का आप बैंक निफ्टी का कॉल बाय कर सकते हो और उसके बाद यहाँ से आप टारगेट रख सकते हो मिनिमम 44,500 का। और दूसरा टारगेट अगर ट्रेंडिंग में जा रहा है तो यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और आपको टारगेट मिलेगा 45,600 तक। अगर मान लो कि मार्केट इसी रेंज के बाहर निकल गया और यहाँ घूम रहा है और यहाँ ऐसे बॉक्स बनाने के बाद ये ब्रेक कर रहा है 45,400, तो भी यहाँ से आपको 20 रुपये का कोई भी कॉल ले लेना है और उसका टारगेट रखना है 60 से लेके 80 रखना है। और अगर आपके पास और ज़्यादा क्वांटिटी है तो रेस्ट क्वांटिटी को आप 100 पे निकालो या फिर ऐसे ही रहने दो, सिर्फ उसका स्टॉप लॉस आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो 20 रुपये, ठीक है, जहाँ पे आपने बाय किया। तो अगर बाई चांस यहाँ से रिवर्सल आ गया जैसे कि यहाँ कल आ गया था तो आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन ये 2 क्वांटिटी के अंदर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से ट्रेंडिंग हो गया तो 100, 150, 200 तक आपको टारगेट मिस नहीं करना चाहिए, वो आपको एज ए ट्रेडर टारगेट मिल जाना चाहिए। अभी मान लो कि मार्केट चल रहा है 45,100 या 45,000 के इसी एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर, और ये यहाँ से ब्रेक करता है तो आपको टारगेट मिलेगा 44,800। तो यहाँ से आपको कोई भी 20 रुपये का पुट बाय करना है और उसका टारगेट आप रख सकते हो 60 से लेके 60, 80 और 100, यहाँ पर भी आप टारगेट मिनिमम रख सकते हो, ठीक है।
लेकिन दूसरा एक प्रोबेबिलिटी ये है कि मान लो कि मार्केट ने मॉर्निंग आवर में ही पहले हाफ में ही यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ रेंज बनाने के बाद अपसाइड ब्रेक देता है, तो यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो कोई भी 20 वाला। लेकिन टारगेट आपका हो जाएगा, पहला टारगेट यहाँ 45,200 तक। तो आपको 20 वाला कोई भी कॉल बाय करने के बाद 80 रुपये या 60 रुपये तक आपको मैक्सिमम टारगेट रखना चाहिए कि हो सकता है कि यहाँ रेसिस्टेंस ले सकता है मार्केट, तो यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ब्रेकआउट देता है तो ही ये चलेगा, तो वो प्रोबेबिलिटी में थोड़ा फंस जाएगा यहाँ मार्केट। लेकिन अगर यहाँ ये पहले हाफ में नीचे आने के बाद यहाँ रेंज बनाने के बाद फिर ये 44,900 या 850 या 800 नीचे की ओर ब्रेक करता है, तो भी आप 20 रुपये का कोई भी बैंक निफ्टी का पुट बाय कर सकते हो और उसका टारगेट आप 60, 80 और 100 तक रखो। लेकिन जो सेफ ट्रेडर है उसको किस तरह से ट्रेडिंग करना है, मान लो कि आपने 20 रुपये में कॉल या पुट कोई बाय किया है, तो आप पहला उसका टारगेट तुरंत रख लो 40 का, ठीक है। अभी दूसरी क्वांटिटी है उसका आप टारगेट है वो सिर्फ आप 55 या 50 का रखो, और तीसरी क्वांटिटी है उसका कॉस्ट टू कॉस्ट आप रख दो प्राइस, और अगर वो 100 जाता है तो 100 में उसको प्रॉफिट बुक कर लो। फिर भले ही वो 2000 के आसपास भले चला जाए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला चाहिए। तो आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट और मनी मैनेजमेंट सही होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैंने कई बार 12 का कॉल पुट दिया, वो 101 तक गया, 140 तक गया, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग 12 से लेके 30 में निकल जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 12 वाला जब 51 का हाई लगाया फिर वहाँ से वो 28 तक नीचे आया, तो आपको PNL देखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, आपकी धड़कनें तेज़ हो जाती है, आप तुरंत यहाँ से इसको एग्जिट करके निकल जाते हो। उसका मेन रीज़न ये है कि आपकी जो क्वांटिटी साइज़ है वो आपके अकाउंट के हिसाब से ठीक नहीं है। तो इतनी क्वांटिटी में ही ट्रेड करें कि जितने के अंदर आप आराम से या तो स्टॉप लॉस तक खड़े रहे या तो आप टारगेट तक खड़े रह सकते हो। तो एज अ ट्रेडर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो तो 2 महीने के अंदर आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा और अपने आप एनालिसिस आप सीख जाओगे। अदरवाइज गैम्बलिंग करके आप अगर 5 साल भी ट्रेड करोगे, आपका जो साइकोलॉजी है, जो मनी मैनेजमेंट है, रिस्क टू रिवार्ड ट्रेड है, ये कभी आपको समझ नहीं आएगा और कभी आपको प्रॉफिट में आ नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।